ये बहुत महंगा पकौड़ा है। अगर आप MBA वाला पकौड़ा लोगे तो 2 लाख रुपए का पड़ेगा। अगर आप LLB का लोगे तो 1.5 लाख का पड़ेगा। अगर आप फार्मेसी का पकौड़ा लोगे तो 5 लाख रुपए का पड़ेगा। स्किल इंडिया कहाँ गया? किसको रोजगार मिला? स्किल इंडिया के लिए पैसे भी तो चाहिए। पकौड़ा बनने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए पैसे नहीं बचे। इतनी महंगाई कर दी आपने मोदी जी। कहाँ से लाए पैसे? कहाँ से लाए उस स्किल इंडिया में जाने के लिए पैसे? देखिए ये पकौड़ा तल रहे हैं, यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो महंगाई को प्रदर्शन को लेकर के पकौड़ा तलना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? कहाँ से आए पकौड़े तलने के लिए? मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम भूदेव शर्मा है। LLB बी फार्मेसी LLM किया हुआ विद्यार्थी हूँ। आज मोदी जी ने 2014 से पहले जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष लोगों के रोजगार को छीनने का काम किया है। और हमसे बोलते हैं कि आप पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेचिए, यही एक रोजगार है। आप ये तो अपने लड़कों को तो BCCI सचिव सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बना रहे हो। आप लिटरल एंट्री सिस्टम शुरू कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, और आज हम पढ़ लिख करके 10 लाख रुपए खर्च करके पकौड़े बेचने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जब हम पकौड़ा बेचने के लिए आए तो पता चला कि 2000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए से अधिक का तेल, और बेसन पे भी GST, ब्रेड पे भी GST, आलू भी इतना महंगा। तो पता चला कि ब्रेड पकौड़ा इतना महंगा बन के तैयार हुआ है कि उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी जी, आपने तो चाय बेची थी, आप आकर के बताइए। आज आप तो देश को बेचने में लगे हुए हैं। देश का युवा आज सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है। 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है महंगाई और बेरोजगारी, और आप अभी भी देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आकर के हमें ये बताइए कि कैसे इस देश के पकौड़ों को, इतने महंगे पकौड़ों को बेचना है। कितना महंगा पकौड़ा हो गया? कितना रुपया? ये बहुत महंगा पकौड़ा है। अगर आप MBA वाला पकौड़ा लोगे तो 2 लाख रुपए का पड़ेगा। अगर आप LLB का लोगे तो 1.5 लाख का पड़ेगा। अगर आप फार्मेसी का पकौड़ा लोगे तो 5 लाख रुपए का पड़ेगा। तो पकौड़ों की कीमत अलग अलग है डिग्री के हिसाब से। स्किल इंडिया भी तो चल रहा है। नहीं, स्किल इंडिया में मैंने वही कहा ना, मैंने अभी आपको बोला कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का इन्होंने वादा किया। 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया इन्होंने। नोटबंदी करके छोटे और मध्यम उद्योगों को तबाह कर दिया। भाई मेरी रिपोर्ट नहीं कहती, सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 80% से अधिक छोटे और मध्यम उद्योग धंधे तबाह हो गए। तो वो स्किल इंडिया कहाँ गया? किसको रोजगार मिला? स्किल इंडिया के लिए पैसे भी तो चाहिए। पकौड़ा बनने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए पैसे नहीं बचे। इतनी महंगाई कर दी आपने मोदी जी। कहाँ से लाए पैसे? कहाँ से लाए उस स्किल इंडिया में जाने के लिए पैसे? कहाँ से अपना रोजगार खोले? पकौड़ा की झूठी बात कर रहे हैं लोग। जो है इसमें मदरसे के सर्वे कराने में व्यस्त हैं, कहीं मस्जिद से मंदिर खुदवाने में, कहीं कुछ करवाने में। बिल्कुल, देखिए यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश का युवा, आज करोड़ों युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इनके सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में लाखों युवा आत्महत्या कर रहा है। वो रोजगार जाने की वजह से रोजगार जाने की वजह से लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। और देश की सरकार देश के लोगों को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में भटकाने का काम कर रही है। लोग वह किससे कहें? नहीं, अब जब अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाते हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो गुजरात में जो आपका चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा महंगाई का? बिल्कुल, निश्चित तौर पे गुजरात में परिवर्तन मांग रहा है। गुजरात 27 साल से ये 7 सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पर गुजरात में महंगाई रिकॉर्ड स्तर को तोड़ रही है। गुजरात में ये जो इनके अडानी और अंबानी, इनके जो दो AA की जो सरकार है, जो अडानी और अंबानी उद्योगपतियों की सरकार है, जहाँ इनके पोर्ट पे लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। नकली शराब बेची जा रही है गुजरात में। हजारों लोग नकली शराब पी के मर रहे हैं। वहाँ का लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस बार ये मोदी सरकार आई। निश्चित तौर पे आप देखना कि इस बार गुजरात में ये 10 सीटें लाने में भी असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का युवा, वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने देश के गुजरात को पूरी तरह नशे में झोंक दिया है। देखिए मैडम जी भी यहाँ पर हैं, आप भी पकौड़ा ही बेच रही हैं? बिल्कुल। क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए मैं MCOM करे हुए हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तेल था ना, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो ये 100 रुपये में मिलता था, आज 200 रुपये में मिलता है। जो दूध का पैकेट हम लोग खरीदते थे उसमें GST लगा दी, दही खरीदते थे उसमें GST लगा दी। किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। ये आज आप देखिए कि ये विरोध कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है, ये आम जनता का विरोध है। ये उस महिला का विरोध है जिसका घर चलाना मुश्किल है, उस बच्ची का विरोध है जिसकी पेंसिल खरीदनी मुश्किल हो गई है। उसने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा, जवाब मिला क्या?
देखिए ये सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है। ये जो गरीब खाना खाता है ना, रोटी सब्जी दाल चावल, उस सब पे टैक्स लगा दिया ताकि वो आधा खाए और देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। रोजगार है कहाँ? अब 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं लोगों को, 4 साल बाद क्या करेंगे वो? तो देखिए स्थिति बहुत खराब है देश की। स्मृति ईरानी वाला मुद्दा आप लोग अब उठाने लग गए? बिल्कुल उठाएंगे। ये मुद्दा नहीं है, ये समस्या है और ये हर गृहिणी की समस्या है, हर आम आदमी की समस्या है जो जूझ रहा है महंगाई से। तो ये मोदी जी की आंखें खोलने के लिए, स्मृति जी की आंखें खोलने के लिए है ताकि वो देखें कि वाकई में महंगाई अब है, पहले नहीं थी। बाबा रामदेव क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है? बाबा रामदेव जी तो व्यापारी हैं और व्यापारियों को तो महंगाई बढ़ी हुई अच्छी लगती है। उस समय अगर सस्ता था तो बाबा रामदेव जी को बड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। 30 रुपए लीटर में, 30 रुपए में सिलेंडर पेट्रोल दिलवा रहे थे, 200 रुपए में सिलेंडर दिलवा रहे थे, लेकिन लोग देश के लोगों को बेवकूफ बनाया। अब लोगों को पता चला कि वो तो व्यापारी है, वो तो इंटरनेशनल व्यापारी है और व्यापारी तो अपने लाभ के लिए महंगाई चाहेगा, तो वो तो महंगाई चाहते हैं। तो आज बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे क्योंकि वो व्यापारी हैं, लेकिन आज देश का युवा, देश का हर वर्ग परेशान है और इस महंगाई को झेलना अब मुश्किल हो चुका है। तो क्या कांग्रेस 2024 में वापसी करेगी? जिस तरीके से भीड़ दिखाई है, बिल्कुल देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप भीड़ देखिए, आज लाखों की संख्या में पूरे देश से, चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग, हर इंसान, महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, सभी जो इस सरकार से परेशान हैं, जो बेरोजगारी को लेकर के, जो महंगाई को लेकर के परेशान है, वो आज लाखों की संख्या में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल में रामलीला मैदान में आए हैं। और ये इस बात का सबूत है कि 2024 में इनका तख्ता पलट होगा और जनता इनको इन गद्दी से उठा फेंकेगी। ठीक। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।